अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, बड़े जानवर में 7 लोग शरीक होकर जो कुर्बानी करते हैं तो उन 7 लोगों के दरमियान गोश्त अंदाजे से तकसीम कर सकते हैं या नहीं, या वज़न से तकसीम करना ज़रूरी है ताकि कमी बेशी ना हो। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, ईद उल अज़हा में क्या 7 हिस्से वाले कुर्बानी के जानवर जैसे भैंस, ऊँट वगैरह जिसमें एक से ज़्यादा हिस्सेदार हों उसका गोश्त बिना वज़न किए सिर्फ अंदाजे से हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जबकि सब हिस्सेदार राजी हों? नीज अगर कुछ चीज़ जैसे कलेजी पाए बिना वजन किए और बाकी गोश्त वजन करके तकसीम करे तो क्या ये जायज़ होगा? मैंने एक मुफ्ती साहब के बयान में सुना है कि कुर्बानी के जानवर में कलेजी वगैरह बिना वजन किए और बाकी गोश्त वजन करके तकसीम किया और किसी हिस्सेदार के पास एक बोटी भी ज़ायद चली गई तो ये सूद के जुमले में आ जाएगा, ख्वाह हिस्से वाले राजी ही क्यों ना हो। और बिना तौल किए तकसीम करना ही हो तो सब चीज़ें एक साथ मिलानी होंगी। हमारे इलाके में यह तरीका मशहूर है कि ईद उल अज़हा में जानवर की कलेजी पहले हिस्से वालों में बिना तौल किए बांट ली जाती है और बाद में गोश्त वजन करके तकसीम किया जाता है जिस पर सभी हिस्से वाले राजी होते हैं। क्या इलाके वालों का यह तरीका सही है या नहीं, या मुफ्ती साहब के बयान वाली बात सही है? जल्द से जल्द बताने की मेहरबानी करें। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मसऊला में हुक्म यही है कि कुर्बानी के जानवर में अगर कई अफराद शरीक हो और गोश्त, कलेजी व दीगर अज्जा अलग अलग तकसीम किए जाएं तो वजन करके तकसीम करना जरूरी है, अंदाजे से तकसीम जायज़ नहीं है, ख्वाह तमाम शुरका अंदाजे से तकसीम करने पर राजी हों। अलबत्ता अगर बाहमी रजामंदी से तकसीम में दीगर आज़ा मसलन कल्ला यानी सर्री, पाए, कलेजी वगैरह को भी गोश्त के साथ कर लिया जाए और हर शरीक के हिस्से में उन चीज़ों में से कुछ ना कुछ आ जाए तो खिलाफ जिन्स होने की वजह से अंदाजे से भी तकसीम करना जायज़ हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए फतवा बन्नूर टाउन को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या इज्तिमाई कुर्बानी में हर जानवर में अलग से हिस्से मुतय्यन करना ज़रूरी है? नंबर 2, बसा औकात इंतज़ामिया हिस्से मुतय्यन नहीं करती, बस जानवरों को ज़िबह कर दिया जाता है और फिर जो हिस्सेदार उस वक्त मौजूद होता है उसे वजन करके गोश्त दे दिया जाता है जबकि हिस्सेदार उस पर राजी भी होते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त होगी या फिर हिस्से मुतय्यन करना और फिर उसे हिस्सेदार को गोश्त देना जरूरी है? बसा औकात कुछ हिस्सेदार पहले आ जाते हैं और कुछ देर से। उस सूरत में 2 खराबियां दरपेश होती हैं। पहली तो यह कि जिसका हिस्सा बाद वाले जानवर में होता है वो पहले आके सर पे खड़ा रहता है और इंतजार की मशक्कत बर्दाश्त करता है। दूसरी खराबी यह कि जिसका हिस्सा तैयार पड़ा होता है वो न आया हो तो गोश्त खराब होने का अंदेशा होता है, लिहाजा उन खराबियों से बचने के लिए जो हिस्सेदार मौजूद होता है उसे गोश्त दे दिया जाता है। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। जवाब नंबर 1, जी हाँ, इज्तिमाई कुर्बानी में हर जानवर मुअय्यन करना जरूरी है। हर जानवर ज़िबह करने से कबल उसमें शरीक तमाम शुरका की तायीन करके फिर ज़िबह करने का मामूल रखा जाए और हर हिस्सेदार को उसके जानवर का हिस्सा दिया जाए, एक के जानवर का हिस्सा दूसरे आदमी को न दिया जाए। नंबर 2, वाज़ेह है कि हर शरीक को उसका हिस्सा वजन करके बराबर देना शरअन लाजिम है, बस मुंतज़िमीन के लिए महज अंदाजे से गोश्त तक़सीम करने की इजाज़त नहीं। इसी तरह जिस गाय में जो अफराद शरीक हो उन गाय का गोश्त उन्हीं हिस्सेदारों के दरमियान तक़सीम करना शरअन ज़रूरी है। एक गाय के मुतय्यन हिस्सेदारों के अलावा दूसरे गाय के शुरका को उस गाय का गोश्त देना जायज़ नहीं, क्योंकि हर गाय के मुतय्यन हिस्सेदार अपने अपने हिस्से के मालिक होते हैं और मालिक की इजाज़त के बगैर उसका गोश्त किसी और को देना, ख्वाह वजन करके दिया जाए या वजन किए बगैर दिया जाए, शरअन जायज़ नहीं। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि हर शरीक को हिस्सा उसूल के लिए मुतय्यन वक्त दे दे ताकि किसी को इंतज़ार न करना पड़े और वक्त मुक़र्रर से कबल अगर कोई शरीक गोश्त वसूल करने आ जाए तो उसे इंतज़ार करने दिया जाए या वक्त मुक़र्रर पर दोबारा आने का कह दिया जाए, वरना पहले से हिस्सेदारों से इजाज़त ले ली जाए कि वक्त मुक़र्रर पर न आने की सूरत में गोश्त को लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा ताकि गोश्त ख़राब ना हो जाए। फ़क़त अल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया बन्नूर टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।